Hello student, this is the chapter 1 of class 10th. This is the real number and in which we are going to read the topic, the fundamental theorem of arithmetic. So before starting the fundamental theorem of arithmetic, we should know some basics about what is the definition of a real number. So a number which can be represented on number line is called a real number. Or in another way, we can say that the real numbers include all the rational numbers such as integer, fraction, and all the irrational numbers such as under root 2, the square root of 2 and etc. Also, we can classify real numbers as, so real numbers can be classified in two ways. This is the rational number, and by the definition, real number includes rational number as well as irrational number. Okay. And further, we can divide rational numbers as the rational numbers are those numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0. Okay. ये सब हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है. ठीक है. और रेशनल नंबर्स में ही अगर हम इसको फर्दर फिर डिवाइड करें तो इंटीजर्स होते हैं और साथ में इसको नॉन इंटीजर रेशनल नंबर. सो इंटीजर एंड नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स इंक्लूड करते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर. इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स में. नेगेटिव नंबर्स में माइनस इन्फिनिटी टू अप टू -1 जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं. ठीक है. होल नंबर हम स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन. फिर होल नंबर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि होल नंबर्स जो है वो ब्रेक होता है. एक तो वहाँ पर क्या है 0 है और साथ में क्या नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है. सो नेचुरल नंबर्स को हम बोल सकते हैं दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इनफाइनाइट नंबर्स. ठीक है. वापस अगर बोले तो 9th हमने इस तरीके से पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं. नेचुरल नंबर ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है. और जब नेचुरल नंबर में हम 0 इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं. होल नंबर्स के एग्जाम्पल हम लिखें तो उसमें होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो अप टू इनफाइनाइट. अगर होल नंबर्स के साथ में हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी ऐड कर दें तो बन जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स. ठीक है. सो इंटीजर्स में हमारे पास क्या होगा, दिस इज अप टू इनफाइनाइट टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर मीन्स दैट -4, -3, -2, -1 including the 0, 1, 2, 3 and so on. These all are the numbers integers. ठीक है. अब कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जो P upon Q की फॉर्म में होते हैं. अगर उनको इंटीजर के साथ मिक्स करके बनाए तो बन जाते हैं हमारे पास रेशनल नंबर. ठीक है. तो इस हमने 9th क्लास में देखा इस तरीके से होता है इनका क्लासिफिकेशन रियल नंबर्स का. इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर कि प्राइम नंबर क्या होते हैं. सो नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. इसके एग्जांपल यानी कि ऐसे नंबर जो केवल 2 फैक्टर रखते हैं यानी कि वो डिवाइड हो सकते हैं या तो खुद से या फिर 1 से. तो ऐसे नंबर्स जो होंगे वो कहलाते हैं प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया कि 2 हैज 2 फैक्टर्स. तो 2 नंबर है, 2 नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या फिर वो इटसेल्फ होता है. यानी कि 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं केवल 1 से और उसको खुद से. ठीक है. सेम ऐसे ही 3 हैज 2 फैक्टर्स एज 1 एंड इटसेल्फ. तो 3 जो होता है वो भी हमारा एक प्राइम नंबर होता है. इसके भी 2 ही फैक्टर होते हैं. ऑल्सो 17 हैज 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. So from this we can conclude that 1 is not a prime number because it has only 1 factor. ठीक है. So 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक फैक्टर कंटेन करता है. 1 is divisible by only 1. ठीक है. और हम ये कह सकते हैं कि 2 is the least prime number. ठीक है. 2 is the least prime number because 2 has 2 factors 1 and itself. So 2 is the least prime number. Okay. अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्राइम नंबर की, सो लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्योंकि नेचुरल नंबर से ही हमने प्राइम नंबर निकाले हैं. ठीक है. तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इन्फिनिटी तक वेरी करते हैं. सो ऐसे ही हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा.
ये हम कंक्लूड तब कर सकते हैं जब हमें कुछ नंबर्स दिए हों और उन नंबर्स में से हमसे पूछा हो कि इनमें से बताएं कि विच नंबर इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर. सपोज फॉर एग्जांपल if some numbers are given as 23, 17, 19, we can 37, 41, and value is okay. So if these numbers are given 23, 17, 19, 30, and 41. So the question is, which is the largest prime number? So here we can conclude that 41 is the largest prime number. After this, we will talk about the composite number. So a number which has more than 2 factors is called a composite number. For example, 4 has 3 factors as 1, 2 itself. Means prime numbers में क्या थे, 2 फैक्टर थे, लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हैं. ठीक है, सपोज जैसे 4 हैज 3 फैक्टर, 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 1 itself होता है. 6 has 4 factors as 1, 2, 3 and itself. 8 has 4 factors as 1, 2, 4 and itself. And 10 has 4 factors as 1, 2 and 5 itself. Okay, and from this we can conclude that 2 is the least prime number. 2 least prime number था, then उसके बाद में उससे बड़ा जो prime number होता है 3 होता है, and the number next is 4. So 4 is the least composite number, as composite number has more than 2 factors. So 4 is the least composite number. जैसे हम largest प्राइम नंबर नहीं फाइंड कर सकते, वैसे ही हम लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर भी फाइंड नहीं कर सकते. लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर और लार्जेस्ट प्राइम नंबर तभी फाउंड किए जा सकते हैं जब हमको एक पर्टिकुलर कुछ नंबर वहां पर दिए हों और उनमें से पूछा हो कि हमें ये नंबर यहाँ पर कौन सा नंबर लार्जेस्ट कंपोजिट होगा और विच नंबर इज द लार्जेस्ट प्राइम. सो अगर ऐसे हमें कोई डेफिनेट नंबर दिए हैं तब उसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि विच वन इज द least which one is the largest composite number and which one is the largest prime number. So now we will study about the fundamental theorem of arithmetic. This theorem states that every composite number can be expressed, and expressed means that factorized. So every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. So कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, यानी कि प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. और ये जो फैक्टराइजेशन होगा इस तरीके से, वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है. बेशक उसमें उसका जो ऑर्डर है, उनकी प्राइम नंबर्स को लिखने का जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है. मीन्स दैट कि सपोज नंबर इज 24 एंड 24 को हम जो फैक्टराइज करेंगे, सो वी विल गेट 2 into 2 into 2 into 3. सो अभी हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखा एंड फिर उसके बाद में ग्रेटर प्राइम नंबर लिखा. तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 into 3 into 2 into 2. ठीक है, सो इस तरीके से जो ऑर्डर है, नंबर्स को लिखने का जो ऑर्डर है वो चेंज हो, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा. इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो 2 है वो 3 टाइम्स आता है एंड 3 1 टाइम्स आता है. तो हम इसको लिख तो किसी भी तरह सकते हैं, लेकिन ये जो प्राइम नंबर्स रहेंगे वो सब सेम रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या था, 2 to the power 3 into 3 है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 to the power 3 into 3 है. ओके, now the prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factor. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो नेचुरल नंबर है वो यूनिक होता है अगर उसके हम ऑर्डर को छोड़. ठीक है, बिना उसके ऑर्डर की बात किए हुए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी नेचुरल नंबर का वो यूनिक होता है. ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ने का जो मेन मोटो है वो ये है कि हमने जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था तो उसका एप्लीकेशन था कि बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 और 3 नंबर्स. ठीक है, सो हम वहाँ पर नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा.
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके हम करेंगे हम कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने में, और उनके फैक्टराइजेशन करने के बाद हम नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें कितने नंबर का रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट इज द लीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर्स टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास एटलीस्ट 2 नंबर्स हैं तो हम उन नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है एचसीएफ एंड एलसीएम की रिगार्डिंग, एंड द प्रॉपर्टी इज कि इफ वी आर फाइंड कि HCF of two numbers A and B into LCM of two numbers A and B is equal to the product of that numbers. ठीक है, if we want to find the LCM and HCF of A and B, where A and B both are positive, then the HCF of these numbers into LCM of these numbers is equal to the product of these numbers. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर 4 क्वांटिटी है। इन 4 वैल्यू से में से अगर हमें कोई भी 3 वैल्यू पता है तो हम 4th वैल्यू को यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमें दोनों नंबर पता है कि ए और बी नंबर क्या है, उन नंबर्स का एचसीएफ पता है, देन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। सिमिलरली इफ we know about the 2 numbers and their LCM, then from this formula we can find the HCF of that numbers. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किस तरीके से। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 2 वेज हैं, यूजिंग फैक्टर ट्री, हम फैक्टर ट्री का यूज कर सकते हैं या फिर हम रिपीटेड डिवीजन का यूज कर सकते हैं। सपोज नंबर है हमारे पास 36 और मैं 36 के प्राइम फैक्टर करना चाहता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे लीस्ट प्राइम नंबर से, और बेसिकली करना क्या है कि हमें 36 को डिवाइड करना है। ठीक है, हम कुछ बॉक्सेस इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि एक पेड़, एक ट्री होता है, उस ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। सपोज ये इसकी एक ब्रांच है, देन दिस ब्रांच, और फिर इस ब्रांच की भी सब ब्रांचेस यहाँ पर निकली हुई हैं। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ अ ट्री, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट फैक्टर ट्रीज। ठीक है, सो नंबर इज 36. So when we divide this number by the least prime, and the least prime is 2, so the resultant value is 18. Now further we can divide 18 by any number. Okay, but here what we are doing, हमें यहाँ पर प्राइम्स चाहिए। ठीक है, so 18 को फिर हम लीस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। Now the value becomes 9. अब 9 जो है वो लीस्ट प्राइम नंबर से तो डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, अब हम फिर 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हमारे पास 3, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, सो वैल्यू मिलती है 3। ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे तब तक हमें राइट हैंड साइड में कोई प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के अब केवल 2 ही फैक्टर होंगे, या तो वो खुद होगा 3, या फिर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक हमें 1 ना मिल जाए तब तक हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बॉक्सेस की वैल्यू आएंगे उन सभी को हम प्रोडक्ट करके लिखेंगे, और यही जो होगा वो कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। ठीक है, सो हमने इस तरीके से क्या, हमको वैल्यू क्या मिला, 2 मिला, यहाँ पर फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, एंड देन अगेन इज 3। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज 2 into 2 into 3 into 3, or we can say this is 2 to the power 2 into 3 to the power 2। ठीक है, और ये आप शुरू से ही करते आ रहे हैं। रिपीटेड डिवीजन मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लीस्ट नंबर से स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड करोगे 36 को, देन यू विल गेट 18। नाउ यू फर्दर डिवाइड 18 by 2, देन यू विल गेट 9। अब आप फिर 9 को डिवाइड करोगे 3 से, देन यू विल गेट 3, और जहाँ पर हमें प्राइम नंबर मिल जाएगा वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे, या फिर एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, 3 बन जाए 3, तो हम कह सकते हैं फिर हमें 1 मिल जाए तब हम इसको रोक देंगे। ठीक है, और बाकी जितनी वैल्यूज आएंगे उनको हम सबको मल्टीपल में लिख देंगे। सो वैल्यू बिकम्स 2 into 2 into 3 into 3। So these are the two methods of prime factorization. Now another example.
सपोज 32760, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टर ट्री की हेल्प से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हम पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड 32760 बाई लीस्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिला 16380, फिर फर्दर इसको 2 से डिवाइड करें तो वैल्यू मिला 8190, देन फर्दर फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिला कितना 4095। अब यहाँ पर ये 2 से मतलब डिविजन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट वहाँ पर 5 है, कोई इवन नंबर नहीं है। Then we divide this number by 3, then we get 1365. Then further we divide by 3, the value becomes 455. And further we divide this number by 5, the value gets 91. And further we divide this numbers by 7 and we get 13. Okay, 13 is the prime number, so we can stop here. So हम प्रोसेस को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और जितनी भी वैल्यूज हैं ये प्राइम्स की उनको हम सबको मल्टीपल में लिखेंगे, जैसे 2 into 2 multiply by 2 multiply by 3, then 3, then 5, then 7, and the last prime is 30. So powers में लिख सकते हैं exponent की. So this is the 2 to the power 3 because 2 is 3 times here, and 1 2 3 is 2 times, then 5 into 7 into 13. So this is the prime factorization of 32760. Like this we can. अब एचसीएफ एलसीएम होता क्या है? एलसीएफ के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, सपोज 2 नंबर है हमारे पास, उन 2 नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद में हम उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगी प्राइम्स का, उनका सबका प्रोडक्ट जो होगा, दिस इज द एचसीएफ। and LCM is product of greatest power of each prime factor involved in the numbers. Numbers में जो नंबर्स हैं वहाँ पर जो भी ग्रेटेस्ट पावर है हर एक प्राइम की, जो उसके प्राइम फैक्टरेशन में आ रहा है, उन सब का जो प्रोडक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड द LCM. LCM मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है, एंड LCM इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल जो सभी में होगा नंबर्स, ठीक है। सपोज here the two numbers 24 and 36, and we want to find the HCF and LCM also. So first of all, the first step is, first of all we factorize these number. So 24 is divided by 2, the least prime number is 2, 2 से डिवाइड किया 12 आया, then 12 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, the value is 6, 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या बना 3, and 3 is the prime number, ठीक है। फिर 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, so यहाँ पर वैल्यू क्या है 3, और यहाँ वैल्यू कितना है 1, सो 1 जैसे ही आएगा हम स्टॉप कर देंगे, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज 2 into 2 into 2 into 3, okay. So prime factorization of 2 into 2 into 2 into 3 means that this is 2 to the power 3 into 3 की पावर 1। फिर हम 36 का करेंगे, 36 से जो करेंगे तो 2 से डिवाइड किया, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर है, देन विल गेट 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देन विल गेट 9, फिर फर्दर भी 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो बोला 3, और इसको भी 3 से अगर डिवाइड कर लें, सो दिस इज 3 एंड दिस इज 1, 1 पर जाकर हम स्टॉप कर देंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है। और 36 को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 2 into 3 to the power 2। सो एचसीएफ में पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट पावर होगी प्राइम, स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम्स। सो यहाँ पर हमारे पास 2 to the power 3 है और कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर क्या 2 to the power 2, इसका मतलब कॉमन नंबर क्या आ गया 2 to the power 2 इंटू, यहाँ पर है 3 की पावर 1 और यहाँ पर है 3 की पावर 2, सो स्मॉलेस्ट पावर इज 3 to the power 1। सो यहाँ से इसको ही बोल सकते हैं, सो दिस इज 2 into 2 into 3 and the value becomes 12। So like this we can find the HCF of two numbers। LCM के लिए LCM था largest power of primes, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इट मीन्स दैट LCM के लिए करेंगे 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, इसका मतलब LCM के लिए लिखेंगे 3 की पावर 2, so the value becomes 72। Like this we can find the HCF and LCM of numbers।
Now suppose 3 numbers are given. Suppose 3 numbers are given. The prime factorization method to SF and LCM 2 number. Suppose हमारे पास 3 numbers हैं, 144 है, 181, 192 है. 144 को हम ब्रेक किया 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 की फॉर्म में, और we can say that this is 2 to the power 4 into 3 to the power 2. यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 इंटू 5. यहाँ मिलेगा हमें 2 to the power 6 इंटू 3. एसएफ के लिए बताया था मैंने आपको कि सबसे लीस्ट लेंगे जो कॉमन हो, तो 2 to the power 4 यहाँ, 2 to the power 2 यहाँ, 2 to the power 6 यहाँ, तो लीस्ट क्या हुआ 2 to the power 2. सो लीस्ट इज 2 to the power. सो हमने लिख लिया यहाँ पर 2 to the power 2. और क्या यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर केवल 3 की पावर 1 है. सो हम यहाँ पर लेंगे 3 की पावर 1. द एचसीएफ बिकम्स 12. इसके बाद फिर एलसीएम के लिए बताया था ग्रेटेस्ट पावर. सो यहाँ पर 2 to the power 4, 2 to the power 2, 2 to the power 6. सो द ग्रेटेस्ट पावर इज 2 to the power 6 इंटू, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1. सो द नंबर इज 3 to the power 2 इंटू, भैया 3 to the power 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब मैं ये भी तो लिख सकते हैं इसको 5 to the power 0, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होती है 1. ऐसे यहाँ पर क्या 5 की पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है 5, इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की पावर 0. सो हाईएस्ट पावर क्या हुई 5 की 1. सो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज 5 and by multiplying this becomes 2880. This is the answer. So like this we can find the SCF and LCM of two numbers by prime factorization method, and this is the application of the fundamental theorem of arithmetic. ठीक है. उसके बाद बचता है कि कंडीशन फॉर द नंबर्स टू बी एंड विद डिजिट 0, यानी कि कौन से नंबर्स या फिर किस नंबर्स की इंटीग्रल पावर के लिए कोई नंबर 0 डिजिट के साथ एंड करता है. आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, सपोज 4 to the power n आए कि ये किस n, जहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, तो n की किस वैल्यू के लिए 4 to the power n, क्या कोई n की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए 4 to the power n 0 डिजिट के साथ एंड करे. बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. सपोज क्वेश्चन ये बनता है कि 6 to the power n, क्या कोई n की पावर ऐसी पॉसिबल है, n ऐसा पॉसिबल है कि 6 to the power n जो हो वो 0 डिजिट के साथ एंड करे. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द नंबर्स टू बी एंड विद डिजिट 0. तो वो कंडीशन क्या है नंबर्स की जिसके लिए वो 0 डिजिट साथ एंड करें. सो अगर हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सपोज 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलेगा 2 to the power 2 की होल पावर n. यहाँ अगर फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 2 into 3 की होल पावर n. ठीक है. सो अगर कोई भी नंबर है और वहाँ पर हमें ऐसा दिया है कि उसकी पावर n, क्या किसी n नेचुरल नंबर के लिए वो 0 डिजिट साथ एंड करेगा. अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम क्या करना है कि हम सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें 2 और 5 दोनों का फैक्टर मिलता है तब तो नंबर डिजिट 0 के साथ एंड करेगा. अगर 2 और 5 हमें फैक्टर नहीं मिलते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब वो नंबर जो है वो 0 डिजिट के साथ एंड नहीं करेगा. ठीक है. सो अगर 4 to the power n की बात करें तो वहाँ पर हमें 2 मिलता है, यहाँ पर 5 नहीं है. इसका मतलब दिस नंबर 4 to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर n कैन नेवर बी एंड विद डिजिट 0. एंड ऑल्सो 6 to the power n, the prime factorization of 6 to the power n is 2 into 3 to the power n, and this value becomes 2 to the power n into 3 to the power n. This number can never be end with digit 0 for any natural number n. Thank you all.